चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे किडनैपिंग भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 137। इसमें हम लोग किडनैपिंग के कंसेप्ट्स, लैंडमार्क केसेस और लेटेस्ट केसेस देखेंगे। ये आपके पीटी एज वेल एज मेंस एंड इंटरव्यू तीनों के लिए ही बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किडनैपिंग सेक्शन 137 में दिया गया है। पर्पस क्या है इसका? टू प्रोटेक्ट द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल, to safeguard children and persons of unsound mind from exploitation, to preserve the rights of lawful guardians. Kidnapping is an aggravated form of wrongful confinement. ये एग्रेवेटेड फॉर्म है wrongful confinement का। हम लोग 127 में पढ़े हैं। किडनैपिंग अंडर BNS इज ब्रॉडर देन जस्ट चाइल्ड स्टीलिंग। तो इंग्लैंड में क्या होता है ना, इसको किडनैपिंग को चाइल्ड स्टीलिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम किडनैपिंग बोलते हैं। तो किडनैपिंग इज ब्रॉडर देन चाइल्ड स्टीलिंग, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ किडनैपिंग, 2 टाइप्स ऑफ किडनैपिंग होते हैं। 137 का 1 में ए में, 137 1B में दिया गया है। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इसी प्रकार लिखेंगे आप लोग, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। देखिए किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, इसमें होता है इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, पर्सन मस्ट बी कन्वेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, है ना। अगर पर्सन को बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया ले जाया जाता है तो वो किडनैपिंग कहलाया जाएगा। विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन और समवन लीगली ऑथराइज्ड कंसेंट ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। बिना उसके कंसेंट के या फिर उसके उनके बिहाफ में अगर कोई कंसेंट देने वाला है तो उसके बिना कंसेंट के अगर उसको बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया ले जाया जाता है तो वो किडनैपिंग कहलाएगा, ठीक है। ऑफेंस इज कंप्लीट वंस द पर्सन इज टेकिंग आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर ऑफेंस कंप्लीट हो जाएगा अगर उसे इंडिया के टेरिटरी के बाहर ले जाया जाता है। डेस्टिनेशन कंट्री इज इमेटेरियल, मतलब को किसी भी कंट्री में ले जाया जा रहा है तो वो इमेटेरियल है, मतलब सिर्फ इंडिया के बाउंड्री के बियॉन्ड ले जाया जाना चाहिए तो वो किडनैपिंग कहलाएगा। अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स, मेजर माइनर मेल फीमेल, मतलब किसी भी पर्सन पे अप्लीकेबल है, मेजर माइनर मेल या फीमेल किसी के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, मतलब लॉफुल गार्जियन है उनके कस्टडी से बाहर ले जाना, ये कहलाएगा आपका किडनैपिंग। बट इट पहले वाला जो अप्लीकेबल था किसी भी पर्सन पे, ठीक है, लेकिन ये अप्लीकेबल है चाइल्ड और अनसाउंड माइंड के पर्सन पे। तो यहाँ पे देखिए माइनर लिखा है बिलो 18, लेकिन अब ये चाइल्ड हो गया है, इसको चाइल्ड कर लीजिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे काट के और यहाँ पे चाइल्ड हो गया है BNS में, ठीक है। तो चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। टेकन अवे और इंटाइज्ड अवे, ये दो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, लिखना ही होगा। टेकन अवे और इंटाइज्ड अवे फ्रॉम लॉफुल गार्जियन कीपिंग, ठीक है। तो पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज और अनसाउंड माइंड taken away or enticed away from lawful guardian, then it is called kidnapping without the consent of the guardian. The consent of the child is irrelevant, only guardian consent matters. तो यहाँ पे जो है जो consent of the child irrelevant है, ठीक है, only guardian consent matters। केस लॉ भी इस पे देखेंगे और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। गार्जियन कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड और एम्प्लॉयड, लिमिटेड परमिशन टू गो स्पेसिफिक प्लेस बट नॉट अदर्स, है ना। तो वो परमिशन जो हो सकता है लिमिटेड हो सकता है, मतलब पर्टिकुलर प्लेस पे जाने के लिए, उसके बियॉन्ड जाएंगे तो उनके परमिशन के बगैर तो वो किडनैपिंग कहलाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें टेकिंग और इंटाइसिंग होना चाहिए, ठीक है। ये दो इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है, अगर आप किडनैपिंग लिख रहे हैं तो टेकिंग और इंटाइसिंग, ठीक है, इस पर ज़्यादा जोर कीजिएगा। मीनिंग ऑफ टर्म्स, टेकिंग
देखिए यहाँ पे इसका क्लियरिटी दिए हैं। मीनिंग ऑफ टर्म्स, टेकिंग फिजिकल रिमूवल ऑफ चाइल्ड फ्रॉम गार्जियंस कस्टडी। ठीक है, तो इसको फिजिकल रिमूवल ऑफ चाइल्ड जो होगा वो टेकिंग कहलाएगा, है ना। फोर्स कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। इंटाइसिंग, इंटाइसिंग में इंड्यूसमेंट, परसुएशन और एल्यूरमेंट आपका आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस इसमें देखेंगे। वरदाराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1962 का केस है। मेयर वॉलेंट्री डिपार्चर ऑफ माइनर फ्रॉम गार्जियन प्रोटेक्शन डज नॉट अमाउंट टू टेकिंग। वॉलेंट्री डिपार्चर जो होता है ना, वो सिर्फ किडनैपिंग में नहीं आएगा। इफ़ माइनर वॉलेंट्री लिव्स इट इज़ नॉट किडनैपिंग। इसमें मतलब वॉलेंट्री कहीं चला जाता है अपनी इच्छा से, तो ये किडनैपिंग नहीं होगा। इसमें टेकिंग और इंडाइसिंग होना चाहिए। इसमें क्या हुआ था ना कि एक लड़की अपने पिता के साथ जा रही थी और वो किसी को पसंद करती थी, तो वो उस लड़के के साथ चली गई अपने फादर के कस्टडी से। ठीक है, और उससे शायद शादी कर ली। तो पिता ने उस पे किडनैपिंग का केस किया, है ना। तो इसमें यही उसको गिल्टी नहीं पाया गया था। तो कहा गया था कि मेरे वॉलंटरी डिपार्चर ऑफ माइनर फ्रॉम गार्जियंस प्रोटेक्शन डज नॉट अमाउंट टू टेकिंग। इफ माइनर वॉलंटरी लिव्स इट इज़ नॉट किडनैपिंग। इसमें टेकिंग और इंडाइसिंग का कोई मतलब कुछ भी प्रूफ नहीं पाया गया, इसलिए एक्विट हुआ था। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम, फोर्स और फ्रॉड नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो फोर्स और फ्रॉड जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि फोर्स और फ्रॉड हो। मेयर परसुएशन और इंड्यूसमेंट इज इनफ टू प्रूव किडनैपिंग। ठीक है, परसुएशन और इंड्यूसमेंट मतलब यहाँ टेकिंग नहीं है, सिर्फ इंटाइसिंग है, तो भी मतलब किडनैपिंग कहा जाएगा। ठीक है, तो ये केस था वर्धा राजन केस, और फिर स्टेट ऑफ हरियाणा और राजा राम का केस। ठीक है, और टीडी वेदगमा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। ठीक है, तो टीडी वेदगमा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस में क्या गया था, इफ द एक्यूज इंड्यूसमेंट वाज प्राइमरी रीजन फॉर द माइनर टू लीव लॉफुल गार्जियंस ऑफेंस इज कंप्लीट। मतलब अगर इंड्यूसमेंट प्राइमरी रीजन है ना, तो ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। तो कहने का मतलब बेसिकली यही कहा गया कि इंड्यूसमेंट मतलब टेकिंग और इंटाइसिंग होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे क्या हुआ है कि इंड्यूसमेंट प्राइमरी रीजन है, तो ऑफेंस कंप्लीट हो गया। मेयर फैक्ट दैट चाइल्ड गार्जियंस लेफ्ट गार्जियंस होम इज नॉट वैलिड डिफेंस। मतलब सिर्फ वो चला जाएगा, चला गया है गार्जियन के होम से, है ना, तो ये वैलिड डिफेंस नहीं है। ठीक है, मतलब इंड्यूसमेंट होना चाहिए। अगर इंड्यूसमेंट है तो इसमें क्या हुआ था ना कि एक व्यक्ति एक लड़की को उसके गार्जियन के कस्टडी से ले गया था, ये लालच देकर कि वो उसे शेल्टर प्रोवाइड करेगा। चूँकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट था, इसलिए वो गिल्टी हेल्ड हुआ था। अभी लेटेस्ट केस है 2025 का। ठीक है, तिलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का, है ना। इसमें एक्विटेड हुआ था, है ना, एक्विटल हुआ था। और कहा गया था सुप्रीम, चूँकि लड़की जो थी उस मतलब 16 से 18 साल के बीच की थी, और वॉलंटरी जो है ना, वो वो वॉलंटरी चली गई थी एक्यूज्ड के साथ, और जा कर के देहरादून में कुछ दिनों तक रही थी। तो वही कहा गया था कि इसमें लड़की 16 से 18 साल के बीच की है ना। वॉलंटरी accompanied accompanied the accused, no evidence of taking or indicting by the accused। ठीक है, तो टेकिंग और इंडाइसिंग का कोई भी प्रूफ नहीं मिला था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक्यूटेड द प्रोसिक्यूट्रिक्स accused as sorry Supreme Court acquitted the accused as prosecutrix action were consensual and voluntary। ठीक है, तो मतलब वो कंसेंसुअल एक्शन था, क्योंकि 16 से 18 साल के बीच की थी। एज प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं कर पाया था कोर्ट, और ये माना कोर्ट ने कि ये कंसेंसुअल एक्शन था, चूँकि वो खुद जाकर के देहरादून में एज ए हस्बैंड और वाइफ के जैसे रही थी। ठीक है, और कोई भी टेकिंग और इंटाइसिंग का प्रूफ नहीं था, तो इसलिए वो एक्विटल हुआ था इसमें।
एक्यूज्ड का। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वॉलंटरीनेस ऑफ माइनर, एब्सेंस ऑफ इंड्यूसमेंट फोर्स मीन्स नो ऑफेंस। ठीक है, लॉफुल गार्जियन पता है, जो या तो नेचुरल गार्जियन हो या फिर लीगल गार्डियन हो, है ना, ये पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, जैसे अ गार्जियन लीगली इंटरेस्टेड विद द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड कैन इंक्लूड पेरेंट्स, रिलेटिव, स्कूल अथॉरिटीज, हॉस्टल वार्डन। इलीगल कस्टडी नॉट अ लॉफुल गार्जियन। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस, किडनैपिंग इज complete when person is taking beyond the geographical limits, मतलब इंडियाज geographical limit, और minor or unsound person is removed from guardian's keeping। ठीक है, गार्जियंस कीपिंग से रिमूव किया गया या इंडिया से बाहर ले गया तो कंप्लीट हो गया, और ये एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका पनिशमेंट देख लीजिए, द इम्प्रिजमेंट अप टू 7 years एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। ठीक है, तो इसमें इम्प्रिजमेंट है 7 years और लाइबल टू फाइन है। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे कि ऑब्जेक्टिव चाहिए तो इस पर मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको